मॉर्निंग रूटीन कैसा हो बच्चे जिन्हें स्पेशल नीड्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कांक्षा है। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि मॉर्निंग रूटीन सुबह उठने से लेके स्कूल पहुँचाने तक आप बच्चा जिसकी स्पेशल नीड्स है उसे कैसे मैनेज करें। जब भी हमने मॉर्निंग रूटीन डिस्कस करना है तो उसकी प्रिपरेशन आपकी पिछले दिन की शाम और रात में हो जानी चाहिए। मतलब अगले दिन जो जो चीज़ें आपको हैंड्स ऑन चाहिए, आपको अगर कुछ फूड प्रिपेयर करके रखना है, आपको ड्रेस प्रिपेयर करके रखनी है, आपको शूज़ प्रिपेयर करके रखने हैं, आपने बच्चे को नहलाना है, नेल्स कटिंग करने हैं, ब्रश कराना है, वो सब आपने शाम को करके रखना है ताकि सुबह के टाइम एटलीस्ट इन चीज़ों में आप परेशान ना हो, क्योंकि बच्चा अनएक्सपेक्टेड वे से बिहेव कर सकता है। पेरेंट्स ज़्यादा इरिटेट होते हैं जब बच्चा उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा और उन्हें अभी लंच बॉक्स पैक करना है, या उन्हें अभी तो कपड़े प्रेस करने हैं, या उन्हें शूज़ नहीं मिल रहा है, या बेल्ट नहीं मिल रही। तो हमेशा ध्यान रखिए, शाम को जो जो काम आपके मॉर्निंग के हो सकते हैं वो करके रखिए। आप बहुत सॉर्टेड रहेंगे मॉर्निंग में। दूसरी चीज़ क्या है, आप बच्चे को उसके एक्सपेक्टेड टाइम पे उठाइए। जो टाइम पे वो हमेशा उठता है उसी पे उठाइए। अगर आपको लगता है कि सुबह से उठ के ही वो बहुत इरिटेटेड है, आज उसका मूड ठीक नहीं है, वो बहुत रेस्टलेस है, उसे स्कूल मत भेजिए। क्यों? क्योंकि अगर उस दिन वो स्कूल जाएगा, अगर सुबह से ही वो परेशान है, तो स्कूल जाके तो वो हम और ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनवाइट कर रहे हैं। तो इसलिए सुबह उठ के अगर वो बहुत हाइपर एक्टिव है, रेस्टलेस है, क्राइंग विदाउट अ रीज़न है, जो हो सकता है, जिसको हम सोचेंगे बाद में कि क्या वजह रही, पर उस दिन स्कूल मत भेजिए। दूसरी बात, अगर बच्चे के ब्रशिंग एक एरिया है जिसको वो अवॉइड करता है तो उसे आफ्टरनून में आके ब्रश करा दीजिए। सुबह ब्रशिंग के लिए लड़ाई मत कीजिए। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर आपका बच्चा क्लास में बैठता नहीं है, अगर स्कूल से ये कंप्लेंट आती है कि बच्चा बैठता नहीं है या बार बार उठ के घूमता रहता है क्लास में, तो कोशिश कीजिए कि आप उसे आधा पौना घंटा पहले उठाइए, आधा पौना घंटा पहले सुलाइए, और सुबह के टाइम उसे आप कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की होम बेस्ड एक्टिविटीज़ कराइए, जिसमें 3 सेंसेस को टारगेट कीजिएगा। प्रोप्रियोसेप्शन, इसका मतलब है बॉडी जॉइंट अवेयरनेस, नंबर 2 टेक्टाइल टच, और तीसरा वेस्टिबुलर। इन 3 प्रोसेसेस को टारगेट करके घर पे अगर आप उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा के फिर स्कूल भेजेंगे तो यकीन मानिए वो क्लास में ज़्यादा आराम से बैठेगा, ज़्यादा आराम से वो टीचर की बात समझ पाएगा और टीचर की कंप्लेंट्स उस दिन कम आएंगी। अगर बच्चे की वेस्टिबुलर कंप्लेंट्स हैं तो आप उसे पैदल वॉक करते हुए स्कूल छोड़ के आइए, अगर ये आपका घर स्कूल के पास पड़ता है। फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है मॉर्निंग्स प्लान करने के लिए। तो देखिए, अगर बच्चा घर में ठंडा खाना खा लेता है तभी आप उसे स्कूल में टिफ़िन नॉर्मल टिफ़िन्स में पैक कीजिए। अगर घर में भी वो ठंडा नहीं खाता तो थोड़े से वो वाले टिफ़िन्स लीजिए जिनमें खाना थोड़ा सा गर्म रहे। दूसरा, जो बच्चा घर में खाता है, जो उसका फूड ऑफ इंटरेस्ट है, वही फूड स्कूल में डाल के दीजिए। अगर उसे क्रंची खाना पसंद है तो एप्पल दीजिए, नट्स दीजिए, जो उसका फेवरेट फूड है वही आप उसे स्कूल के लिए दीजिए। बिल्कुल ये नहीं कीजिएगा कि स्कूल में आप उसे वो खाना दे दें जो आप उसे घर में नहीं खिला पाते और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल की टीचर उसे खिला देगी, क्योंकि टीचर को बहुत सारे बच्चे मैनेज करने हैं। अक्सर मैं आजकल क्लिनिक में देखती हूँ कि लोग ग्लूटेन फ्री डाइट को लेके बहुत अवेयर हैं और बच्चे को आप ओट्स या रागी या इन चीज़ों के चिप्स या ये सब क्या फूड आइटम स्कूल के लिए देते हैं। एक चीज़ समझिए, इन सब से जो ग्लूकोज लेवल्स बनते हैं वो बहुत स्लो पेस पे बनते हैं। बच्चा बहुत जल्दी भूखा हो जाता है और वो इरिटेबल होगा। तो जब तक उसका पेट बढ़िया भरा होगा वो इरिटेबल नहीं होगा। बहुत बच्चों के केस में हम लोग देखते हैं कि वो स्कूल पहुंचते ही चाहते हैं कि मैं पहले ख़त्म करूँ, टिफ़िन ख़त्म करूँ। पेरेंट्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको घर से खाना खिला के भेजिए, क्योंकि टीचर को जब पूरी क्लास साथ लेके चलनी है तो टीचर डिस्टर्ब होगी अगर एक बच्चा स्टार्टिंग में ही खाना खाएगा। तो फूड को लेके हमें वो फूड देना है जो फिलिंग हो, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो,
और जो वो घर में रूटीन में भी खाए। मीठा कुछ भी लंच में देना अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी। देन अब आपने टिफिन पैक भी कर लिया, उसको तैयार भी कर दिया, अब वो स्कूल पहुंचेगा कैसे? अगर वो बस में जा रहा है तो देखिए आइए कि क्या वो बस में कोई फेवरेट सीट है उसकी जहाँ पे वो बैठना पसंद करता है। तो जो नैनी है बस में या बस के स्टाफ दूसरा है, उनके साथ बात कीजिए कि उसे बैठने दीजिए वहाँ पे शुरू में। बस में क्या बाकी बच्चों के साथ वो इरिटेट तो नहीं हो रहा, कान बंद तो नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों को लेके ज़रूर बस के एनवायरनमेंट पे काम कीजिए। बस में कोई बच्चा उसके साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा, इसको लेके ज़रूर बात कीजिए। और लास्ट है कि बच्चे को प्रिपेयर कीजिए। प्रिपेयर आप सोशल स्टोरीज से कर सकते हैं, आप एक प्ले कर सकते हैं घर में सॉफ्ट टॉयज के साथ कि ये बनी भी स्कूल जा रहा है, बनी के बस में गया तो बनी रोने लगा। इस तरह के जब आप विजुअल तरीके से बच्चे को प्रिपेयर करके स्कूल भेजेंगे तो वो बहुत हद तक उसके दिमाग में एक मॉडल बना होगा कि सब लोग स्कूल जाते हैं, मुझे भी स्कूल जाना है। सो ये मॉर्निंग रूटीन जिसमें हम पिछले दिन शाम से प्रिपेयर कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग्स को स्कूल जाने तक, इनका आप ज़रूर एक बार फॉलो करके देखिए। आपके क्या फीडबैक्स रहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।